हमारा कहना है कि सरकार अगर ये चिन्हित करने में असफल है कि कौन सही है कौन गलत है, तो फिर ये CID SIT क्यों रखो, बंद करो इसको। आप ऊपर जो भी और भी जांच एजेंसियां हैं उसको समर्पित करो ना। ऐसे कह देने से कि हम पूरी सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे हैं या जो है कुछ गड़बड़ियां हैं जो सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है, तो फिर हमको प्रूव करना होगा ना। मेरे माथे पे तो तुम लिख दिए कि हमने चोरी से आया था इसलिए रद्द कर दिया, हमको प्रूफ भी तो करो। कोर्ट ने बोला था कि जो कैंडिडेट गलत पाया जाएगा SIT की जांच में उसको बाहर कर दिया जाएगा। तो हमको अगर हम उस आधार पे दूसरे जॉब छोड़कर हम यहाँ आए हैं तो हमको प्रूफ भी तो करना होगा ना कि हम गलत हैं। कि सिर्फ हमको चोर कह दिए, चोर साबित भी नहीं किए और फिर बाहर भी कर दिए, तो ये कैसे किए, कहाँ का न्याय है? नेचुरल जस्टिस तो हुआ नहीं है। हमें जांच के कटघरे में भी तो रखो, हमको प्रूफ भी तो करो। ऐसे बाहर निकालने से तो चलेगा नहीं। एक तरीके से बिल्कुल ये तुगलकी फरमान है, इसको सरकार को वापस लेना ही होगा सरकार को। गवर्नमेंट को इतने साल जांच में कुछ नहीं मिला। अचानक से आप 4 घंटे के अचानक से कैबिनेट बुला के बोलते हैं कि हमारा परीक्षा रद्द कर दिया जाए। मुझे जहां तक लग रहा है, और हाँ मुझे क्या, ये पूरा राज्य को लगेगा कि ये फैसला राजनीतिक दबाव के कारण लिया गया है। ये फैसला उन कोचिंग माफियाओं को संतुष्ट करने के लिए लिया गया है जो वहां पर है ना लीड कर रहे हैं, जो केवल राज्य के सारे एग्जाम का मुद्दा नहीं उठा रहे हैं, वो केवल हमारे एग्जाम के मुद्दा उठा रहे हैं। वो हमारे एग्जाम को पॉलिटिकलाइज कर दिए है। इसलिए मैं हेमंत सोरेन जी से ये आग्रह करूंगा कि वो अपने अधिसूचना वापस ले, नहीं तो लास्ट में हमें कोर्ट का शरण जाना ही पड़ेगा। हमारा जो नियुक्ति है कोर्ट के थ्रू ही हुआ था। इसमें मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इसमें झारखंड के छात्रों की ही हार हुई है। झारखंड के छात्रों की हार हुई है और उन छात्रों की हार हुई है जिसने अपनी जवानी 10 साल एग्जाम में फूंक कर इस एग्जाम को पास किया है। हम में से हर एक स्टूडेंट 2000 का 2000 जांच के लिए तैयार है। अब जो जांच कराना है, इतनी बड़ी मशीनरी है, आप 2000 स्टूडेंट का जांच नहीं करवा सकते तो फिर किस बात की मशीनरी को बंद कर दिया जाए। घर की इज्जत या मेरी इज्जत को मैं इस एक नौकरी से जोड़ के नहीं देखती हूँ ये, लेकिन अब आत्मसम्मान की लड़ाई तो है। मेरा वर्थ कोई आज रात में एक उठ के ऑर्डर निकाल देता है और बोलता है कि तुम जेन्युइन नहीं हो, तुम किस हक से यहाँ आए हो, तो वो आपको कौन अथॉरिटी दिया ये सवाल उठाने वाला? हाई कोर्ट के जजमेंट पे हम यहाँ आए थे, तो मैं सबसे अकाउंटेबिलिटी डिमांड करती हूँ। 26 सालों का हिसाब दो, जब से झारखंड बना है तब से एक नियुक्ति प्रक्रिया यहाँ ढंग से नहीं हो पाई है, तो उसका ठीकरा हमारे सर पे क्यों फोड़ रहे हो आप SOP बनाते हो, आप एक्ट लाते हो कि चोरी नहीं होगा, पेपर लीक नहीं होगा, उसके बाद वो एक्ट अगर फॉलो नहीं हो रहा है तो ये तंत्र का फेलियर है। एक रात में 17 नियुक्तियां कैंसिल हो रही है जिस राज्य में, आप समझ लीजिए वहाँ क्या हाल है। और ये सिर्फ आज अभी ये 5 साल की बात नहीं है, ये पूरे 26 साल का हिसाब चाहिए। सरकार जिस भी राजनीतिक दल की रही हो, जो भी आया हो यहाँ, उन्होंने हम सबको, झारखंड वासियों को, खास करके यहाँ के स्टूडेंट को, एस्पिरेंट्स को सिर्फ निराशा दी है। यहाँ पे लोगों की उम्र निकल जाती है इस उम्मीद में कि एक भर्ती आएगी, और फिर एक भर्ती आती है 10 साल में, 15 साल में, और उसके बाद फिर एक आर्बिट्री डिसीजन आता है, रात में सो के उठते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि नहीं मुझे तो अपनी कुर्सी बचानी है। यहाँ पे तो वो कोalition गवर्नमेंट का शुरू से ही तंत्र चला आ रहा है, तो उसकी वजह से हम लोगों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। अगर गवर्नमेंट को लगती है कि हम दोषी हैं, हम दोषी पाए जाते हैं, तो पूरा मेरा खानदान खंगाल लो, पूरा खानदान को खंगाल लो। जहां अगर उस तरह का पाया जाता है, अगर हम दोषी पाए जाते हैं पूरी तरह से, तब मेरे को पूरा फांसी पे लटका दे, उसके लिए मैं तैयार हूं। लेकिन इस तरह के डिसीजन लेना कतई बर्दाश्त नहीं है। आप लोग कोर्ट जाएंगे? अभी तो वही, क्योंकि कोर्ट के थ्रू हम लोग ज्वाइन किए थे, कोर्ट के निर्देश में ज्वाइन किए थे, और गवर्नमेंट को इस तरह से डिसीजन लेना बर्दाश्त नहीं है। जी, मेरा नाम चंदा कुमारी है। मैं JSA के पद पे मंत्रिमंडल सचिवालय निगरानी विभाग में कार्यरत थी। क्या कहोगे जो रात में नोटिफिकेशन भी जारी हो गया? देखिए, हमारे स्लोगन से पता चल रहा होगा, न्याय दो या फांसी दो। सरकार की जो अचानक घोषणा आई, जिसकी जरा सा भी उम्मीद नहीं थी कि सरकार हमारे साथ ऐसा करेगी, क्योंकि 6 बजे तक सभी लोग इसी सचिवालय में कार्यरत थे और 2 घंटे बाद हमारे खिलाफ इस तरह का घोषणा होता है कि आपकी परीक्षा रद्द कर दी जाती है और एक तरह से हम बेरोजगार हो जाते हैं। और कल तो लिखित तौर पर भी आ जाती है अधिसूचना कि
इन सारे एग्जामों के साथ सीजीएल की परीक्षा को भी रद्द किया जाता है और सचिवालय के द्वार हमारे लिए बंद हो गए हैं। हम सचिवालय से सीधा सड़क पर आ गए हैं। मैं कहना चाहूंगी कि ये हमारी जो नियुक्ति थी वो माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश में हुई थी, तो किसी भी तरह का डिसीजन लेने का अधिकार न्यायालय को था। तो सरकार पर जब इस तरह का दबाव बन रहा था भीड़ तंत्र के द्वारा, तो स्टार्टिंग से ही वो बोल रहे थे कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि इनकी नियुक्ति न्यायालय के माध्यम से हुई है। फिर अचानक सरकार को क्या होता है, भीड़ तंत्र के दबाव में किस तरह से आती है या क्या साक्ष्य उसके पास आ जाते हैं कि वो तत्काल कैबिनेट की बैठक करती है और हमारे खिलाफ ऐसे फैसले ले लेती है कि हमें सचिवालय से सीधा बाहर कर दिया जाता है। तो अब सरकार से कहना है कि हमारे साथ न्याय कौन करेगा। हम तो उस समय सरकारी कर्मचारी थे, हमें तो मीडिया बाइट देने का अधिकार नहीं था, ना हमें मीडिया में आकर के अपनी बात रखने का अधिकार था। लेकिन आपने हमारी चुप्पी का इस तरह से फायदा उठाया और हमारे खिलाफ इस तरह की घोषणा कर दिए, तो अब हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारे साथ न्याय कौन करेगा। आप एक पक्ष को न्याय देने के चक्कर में दूसरे पक्ष की बात को नहीं सुने, एक पक्ष को सुन करके केवल न्याय दे देना, ये हमारे लिए तो अन्याय हो गया। और अगर कुछ लोग इसमें शामिल भी हैं तो ये सरकार का काम है कि सिस्टम में कौन शामिल है, क्योंकि हम कैसे बता सकते हैं कि हमारी उसमें संलिप्तता है या किसकी है नहीं है। आप भीड़ देख रहे होंगे, टोटल बच्चा 1975 है अभ्यर्थी, और सब के सब अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो भाई चोर है कौन, इसकी पहचान कौन करेगा, सरकार करेगी, क्योंकि सरकार के पास पूरा तंत्र है, सरकार के पास व्यवस्था है। बाइफरकेट जो करेगी कि कौन जेन्युइन छात्र है और कौन अनियमितता वाले छात्र है, इसको अलग कौन करेगा, सरकार करेगी। और सरकार अगर इसे अलग नहीं करती है, दोषियों को सजा नहीं देती है, पब्लिक डोमेन में उसका नाम नहीं लाती है, तो उन लोगों में डर भय कैसे होगा। इस तरह से अगर उनको सजा नहीं दी जाएगी तो संलिप्तता तो उनकी हमेशा लगी रहेगी। तो रद्द करने से रिफॉर्म्स नहीं हो जाएंगे, रिफॉर्म तब होंगे इसमें जब दोषियों को पकड़ा जाएगा और उनको सजा दी जाएगी। अगर मैं पर्सनल लेवल पे बताऊं तो सिर्फ यही मेरा एग्जाम नहीं निकला है, 11 to 13 में भी मेरा पीटी हुआ था, अभी 14th में भी हुआ है, अभी एफआरओ का मेरा मेंस हुआ था जिसमें मेरा फिजिकल होने वाला था। इसके अलावा मैं सीडीपीओ की भी मेंस दी हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं से उठाएं और एक पैसा इकट्ठा किए और लिए और चल दिए। मैं जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी 2013 से कर रही हूँ और जाकर के फाइनली मैं 2026 में शर्तों के आधार पर ज्वाइनिंग ले पाई हूँ, इसी उम्मीद से कि हमारी संलिप्तता में कोई भागीदारी नहीं है, तो आगे भी किसी भी तरह की जांच होगी तो हम साफ सुथरा निकलेंगे। और इसी के साथ हम लोग ज्वाइनिंग एक्सेप्ट किए हैं। लेकिन आज सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है, तो न्याय की गुहार कर रहे हैं और फिर से कहेंगे न्याय दो या फांसी दो, क्योंकि अब हम लोग कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, ना तो हम लोग सचिवालय में कार्य कर सकते हैं और ना ही तो घर जा सकते हैं, हम बस सड़क पर ही रह सकते हैं। ये बहुत बुरा हुआ है, हम लोग ये सोचे नहीं थे, क्योंकि ये बहुत लंबा संघर्ष रहा है। हम लोग सबसे पहले तो एग्जाम दिए, उसके बाद स्टे लगा दिया गया, फिर कोर्ट में ये केस गया, कोर्ट के बाद हमारी ज्वाइनिंग हुई है। उसके बाद भी हम पे हमेशा आरोप लगता है कि आप पैसा दे के आए हैं, पैसा दे के आए हैं। एक तो हमारे लिए ये भी बहुत अभाग्यपूर्ण बात है ये कि मतलब ये कलंक हमेशा लगा रहा है कि आप पैसा दे के आई हैं, बाद में अब हमें यहाँ बैठा दिया गया। हमारा भी तो पक्ष सुनना चाहिए ना। आप एक भीड़ आया, आप भीड़ की बात सुन लिए, आप कह रहे हैं कि हम दबाव में हैं या कोई भी चीज है, हम सभी यहाँ जांच के लिए तैयार हैं, सारे कैंडिडेट जांच के लिए तैयार है। आप ओएमआर का जांच कर लीजिए, हमारे बैंक अकाउंट चेक कर लीजिए, फैमिली रिलेटिव जो चेक करना है आप चेक कीजिए, पर आप मतलब एक ये नहीं निकाल सकते हैं कि कल से अधियाचना वापस ले ली जाएगी। कल तक हम वहीं बैठ रहे थे, आज हमें रोड पे बैठना पड़ रहा है, तो ये कहाँ तक ये न्याय संगत है। आगे क्या? आगे अब जैसा सबका डिसीजन होगा वो किया जाएगा। सरकार हमारी सुने तो अच्छी है, तो फिर से हम लोग कोर्ट ही जाएंगे और क्या कर सकते हैं। लेकिन ये नियुक्ति वापस लेंगे, क्योंकि हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है। आप था कि मतलब सीआईडी जांच करेगी, रिपोर्ट देगी, उसके बेसिस पे आप कुछ करेंगे। अगर जांच हुई है तो हमें भी जानने का हक है ना, हमें क्यों निकाला गया। ठीक है, आप बोल दिए कि मतलब अधियाचना वापस ले ली जाती है, आप लोग का मतलब सीजीएल रद्द हो गया, पर क्यों, हमारा उसमें क्या कसूर है। आप रद्द कर रहे हैं, हमें बताइए क्यों निकाला जा रहा है हमें। आप हमारी जांच कीजिए, उसके बाद अगर हम गिल्टी हैं तो फिर आप एक्शन लीजिए। हमारा पूरा परिवार तैयार है उस चीज के लिए कि हम भी आके बैठेंगे आप लोगों के साथ, क्योंकि मतलब एक कैंडिडेट है, बहुत से मतलब ऐसे लोग हैं जो नौकरियां छोड़ के आए हैं, उनका तो पूरा परिवार रोड पे आ गया। किसी के बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, किसी की शादी तय हुई होगी, अभी अगर वो टूट जाता है उसका जिम्मेदार कौन होता है। किसी के बच्चे स्कूल में, स्कूल वाले तो नहीं मानेंगे कि भाई आपकी नौकरी चली गई या फीस नहीं दे सकते। कोई हॉस्पिटल में है,
आप कैसे कह सकते हैं कि कल से आपको नौकरी पे नहीं आना है, आपकी अधियाचना वापस ले ली गई, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। अब हम लोग क्या करें? ये चीज है कि हमारा भी आप पक्ष सुनिए, एक बार हमारी भी बातें सुनिए, आप जांच कर लीजिए हमारी। हम लोग किसी भी तरह के जांच के लिए पूरे रूप से तैयार हैं। क्या नाम था? नेहा शर्मा, यहाँ नेपाल हाउस में एज ASO वित्त विभाग में। देख रहे हैं परिस्थितियां क्या है पिछले 2 दिनों से। जिस ऑफिस के अंदर हम कार्यरत थे पिछले 7 महीने से, आज हमें ये सुनने को मिल रहा है कि हम लोग अब नौकरी में नहीं है, JSSC CGL की परीक्षा रद्द कर दी गई है। तो ये बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। सरकार ने एक पक्षीय फैसला सुनाया है। तो मैं ये कहना चाहूंगी सरकार से, ये मेरा अनुरोध है कि हम लोग हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं। हमारी जजमेंट में भी यही है कि जांच होनी चाहिए, जो भी गलत पाए जाते हैं उन्हें सजा हो, ये नहीं कि सबको, सारे निर्दोष को ये सजा हो। और मैं बताना चाहूंगी बहुत सारे लोग जो नौकरी छोड़ के आए हैं, तो सभी की क्या गलती है? एक एक की सरकार जांच करे। हम लोग हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं। इस तरह से नौकरी से निकालना या अचानक इस तरह से अधियाचना वापस लेना, CGL रद्द कर देना, ये सही नहीं है। सरकार की तरफ से बोला जा रहा है कि TDPL का सरकार, क्या लगता है किसी दबाव में दिया गया? देखिए, CGL परीक्षा को मैं बताना चाहूंगी TDPL ने नहीं लिया है। जितना भी था ये TDPL एजेंसी से जो भी रिलेटेड एग्जाम्स थे, CGL को TDPL ने नहीं लिया है। उसके बावजूद एक दबाव में आकर, एक भीड़ तंत्र को सुन के, एक पक्ष को सुन के सरकार ने यह फैसला लिया है। इसलिए हम इसके खिलाफ है। हमारे साथ अन्याय हुआ है और हम यही अनुरोध करते हैं कि सरकार हमें न्याय दे। इससे पहले आप कहीं काम करते थे? जी, मैं इससे पहले पिछले 7 साल से मैं राजस्व उपनिरीक्षक के पोस्ट पर कार्यरत थी और ये मेरी तीसरी सरकारी नौकरी है। तो हम कई लोग हैं जो इस तरह से नौकरी छोड़ के आए हैं, वो नॉर्मल रिजाइन करके आ गए हैं, जिनके पास ऑप्शन भी नहीं है कि वो पुरानी नौकरी में वापस जा सके। क्या गलती है हमारी? हम तो रोड पर आ गए, सबका परिवार कैसे चलेगा बताइए? अभी आप कहाँ कार्यरत हैं? मैं यहाँ प्रोजेक्ट भवन वित्त विभाग में ASO के पोस्ट पर कार्यरत थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रानी गुप्ता। यही झारखंड मंत्रालय में ASO के पोस्ट पे। क्या लगता है किस वजह से इस तरह की फैसला सरकार ने लिया और एक रात में ही आप लोग जहाँ कुर्सी था आज बाहर आना पड़ा उसी कार्यालय से? अब तो सरकार ही जाने कि ऐसा डिसीजन क्यों ली है, लेकिन ये बहुत ही गलत डिसीजन है। हम लोग के पक्ष को भी सुना जाता। उन लोग का जब 10-10 लोग का डेलीगेशन को सुना जा रहा था, तो रद्द करने से पहले हम लोग को क्यों नहीं सुना गया? हम लोग को भी सुनना चाहिए था ना सरकार को। हमारा क्या है, अगर सरकार बोल रही है कि बहुत बड़े लेवल पे धांधली हम लोग सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे हैं, कौन सा जांच हुआ है, कितने अभ्यर्थी पकड़े गए हैं, वो सबका दीजिए हम लोग को रिपोर्ट। हम लोग के पास तो कोई आया ही नहीं है, जांच का कुछ भी नहीं आया है कि आपका नाम आया है, कुछ भी स्पष्ट हम लोग का तो कुछ आया ही नहीं है। तो हम लोग किस बेसिस पे निकाले गए हैं बताइए, हम लोग को जवाब दीजिए। जजमेंट में ये लिखा था 6 महीने में सरकार CID अपना क्लोजर रिपोर्ट देगी। CID ने किसी तरह का क्लोजर रिपोर्ट नहीं दिया। अचानक से ये जो आंदोलन हुआ, जो भीड़ का दबाव बना, अचानक से ये जांच होती है, 10 दिन के अंदर ये फैसला आ जाता है कि CID ने जांच कर लिया है, अनियमितताएं हुई है मास स्केल पे और ये वैकेंसी रद्द की जाती है। कुछ भी क्लियर नहीं है। बिल्कुल CID अपना जांच हमारे तक क्यों नहीं पहुंचा? हम लोग का जांच क्यों नहीं हुआ? अगर हुआ था जांच तो हम लोग अगर निकाले गए हैं तो हम लोग का जांच होना चाहिए था ना। तो हम लोग के पास जांच क्यों नहीं हुआ अभी तक? तो आगे क्या सोचती है? क्या आगे तो अब हम लोग न्यायालय का ही शरण लेंगे और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है फिलहाल। जी, प्रीति कुमारी, मैं BSO डिपार्टमेंट में हूँ, सिमडेगा में पोस्टेड हूँ। जी, अभी जब भी जितने सरकार हमारी खिलाफ जो अभी रद्द की जो जारी की है वो गलत है और हम चाहते हैं उसको वापस ले जल्द से जल्द, क्योंकि हमारे साथ अन्याय हुआ है और हम चाहते हैं कि जो गलत तरीके से यहाँ पर आए हैं, अगर उनको लगता है अगर वो जांच में मिली है तो उन्हें बाहर किया जाए। अभी तक तो हमारी नाम तो नहीं आई, तो हमें तो ज्वाइनिंग पे रखना चाहिए पहले से।